कंज्यूमर अवेकनिंग मिशन में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे डॉक्टर्स की लापरवाही पर केस डालने के लिए क्या 5 बातें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। जब केस डालने की बात सोचते हैं तो आपकी तैयारी कैसी है, आपको किन किन बातों का ध्यान पहले रखना चाहिए। सबसे पहले यदि आपने सोचा है कि आपको डॉक्टर के अगेंस्ट केस डालना है तो पहली बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये तय करना है कि डॉक्टर से लापरवाही हुई कहाँ पर और आपके पेशेंट को नुकसान क्या हुआ। तो यहीं से सारी बातें शुरू होंगी और यहीं से आपकी आगे की तैयारी शुरू होगी। दूसरी बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये कि क्या आपके पास पूरी केस हिस्ट्री है। अमूमन आप हॉस्पिटल में या नर्सिंग होम में जब एडमिट होते हैं तो वहाँ पर एक फाइल बनाई जाती है। उस फाइल में जो ट्रीटिंग डॉक्टर होता है वो आता है, राउंड पे आता है या नर्सिस आती हैं, इंजेक्शन दिया जाता है, बीपी चेक किया जाता है, शुगर चेक किया जाता है। ये जो कुछ भी दिन भर में होता है उसकी नोटिंग होती है, टाइम लिखा जाता है कि इस टाइम पर मरीज की क्या अवस्था थी। तो ये सारी जो केस हिस्ट्री होती है वो आपके पास होनी चाहिए और आपको हॉस्पिटल से उस फाइल को कॉपी करने का अधिकार तो होता है पर फाइल को आप अपने पास नहीं रख सकते। इसलिए ध्यान रखें कि आप ये सारी चीज़ें पहले ऑब्टेन कर लें। दूसरी बात, आपके टेस्ट रिपोर्ट्स क्या थी। लैबोरेटरीज भी टेस्ट हुए, एक्सरेज हुए, वो सारी चीज़ें, सारे रिकॉर्ड, सारी रिपोर्ट्स आपके पास हैं क्योंकि वही तय करेंगी कि एक्चुअली आपका डायग्नोसिस क्या था, आपका एक्सरे में क्या आया, आपकी टेस्ट रिपोर्ट जो थी वो क्या कहती थी और डॉक्टर ने क्या इलाज किया। तीसरी बात, आपके पास डिस्चार्ज समरी है क्या। डिस्चार्ज समरी वह डॉक्यूमेंट होता है जो हॉस्पिटल से आपको डिस्चार्ज करते समय दी जाती है, जिसमें सब कुछ लिखा होता है कि आप जब एडमिट हुए तो क्या स्थिति थी, आपका डायग्नोसिस क्या हुआ, डॉक्टर ने क्या ट्रीटमेंट दिया, क्या दवाइयाँ दी और पेशेंट की क्या स्थिति थी। और अंत में यदि ऐसी कोई स्थिति हो तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी चाहिए। ट्रीटमेंट हुआ था उसका भी मिलान किया जाता है और तब जाकर कहीं किसी निष्कर्ष पर निकला जा सकता है कि आपके साथ कोई लापरवाही हुई है या नहीं। और अंत में हम बात करेंगे एक्सपर्ट ओपिनियन की। एक्सपर्ट ओपिनियन हर केस में आवश्यक नहीं होती। आपको देखना ये है कि क्या आपको एक्सपर्ट ओपिनियन की आवश्यकता है। यदि आपके केस में डायग्नोसिस गलत हुआ है तो उसके लिए ये देखना पड़ेगा कि पहले डॉक्टर ने क्या डायग्नोज किया था और पहले डॉक्टर की जो लैबोरेटरी टेस्ट था उनके साथ उनका ट्रीटमेंट मैच करता या नहीं करता। और यदि आपने वहाँ से शिफ्ट करके दूसरे डॉक्टर से इलाज करवाना शुरू किया है, उन्होंने क्या डायग्नोज किया, अगर डायग्नोज अलग है और ट्रीटमेंट भी अलग हुआ है और फिर भी आप और दूसरे ट्रीटमेंट में आपके पेशेंट को राहत मिली है तो इसमें एक्सपर्ट ओपिनियन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये जितना भी ट्रीटमेंट का जो रिकॉर्ड होगा वही अपने आप में बोलेगा कि पहले डॉक्टर ने डायग्नोज ही गलत किया, दवाई भी गलत दी और दूसरे डॉक्टर ने डायग्नोज अलग किया। इसका मतलब डायग्नोसिस रॉन्ग था, तो ये उनकी एक लापरवाही हो सकती है। दूसरा, यदि कोई ऑपरेशन हुआ है और ऑपरेशन के दौरान कोई बाहर का इंस्ट्रूमेंट, कोई सर्जिकल इक्विपमेंट बॉडी में रह गया है, बॉडी को तकलीफ हुई, उसके बाद रीऑपरेशन हुआ, रीऑपरेशन में वो सारी आइटम्स बाहर निकाली गई और तब पेशेंट को राहत मिली, तो ये अपने आप में बोलता है कि इसमें एक्सपर्ट ओपिनियन की आवश्यकता नहीं। पहले ऑपरेशन के बाद दूसरा ऑपरेशन होना और उसमें जो ट्रीटमेंट दिया जाना और जिस तरह से ऑपरेशन में जो कुछ होना वो अपने आप में प्रूव करता है कि आपको एक्सपर्ट ओपिनियन की आवश्यकता नहीं है। फिर भी यदि आपके पास एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं है और आप कहीं से प्राप्त नहीं कर सके हैं तो आप कोर्ट में केस लगा दीजिए। कोर्ट भी आपके लिए एक्सपर्ट ओपिनियन मंगवा दे सकता है, पहली बात। दूसरी बात, यदि आपको ट्रीटिंग डॉक्टर्स के नाम पते नहीं पता है तो भी आप कोर्ट में अपना केस लगा दीजिए। कोर्ट ही हॉस्पिटल या नर्सिंग होम को कॉल करके सारे डिटेल्स भी मंगवाएगा और ट्रीटिंग डॉक्टर्स के वेयरअबाउट्स भी मंगवाएगा। तो ये 5 बातें आपको कोर्ट में लापरवाही के लिए, डॉक्टर्स की लापरवाही के लिए केस डालने के लिए ये 5 बातें आपको ध्यान रखनी है, तभी आप आगे बढ़िए यदि आपने अपने केस को सक्सेसफुली चलाना है तो। थैंक यू वेरी मच, बने रहिए हमारे साथ।
हमारे चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करिए, पसंद हो तो लाइक करिए और आइकन बटन को ज़रूर दबा दीजिए। अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हैं तो आइकन बटन को दबाना ज़रूरी इसलिए है कि हमारे फ्यूचर अपलोड्स आपको आइकन बटन दबाने से नोटिफिकेशन के रूप में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।